हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आगे के क्वेश्चंस को रिज्यूम करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। और हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम 1 प्लस कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो ऐसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं हम x और y, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो देखो, न्यूमरेटर में बोला था 1 प्लस कर दो और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दो, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है, वही मैंने लिखा है। और नीचे बोला था एक और इक्वेशन में कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस करेंगे, न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा। तो देखो, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशंस आ गई मेरे पास। दोनों को मैंने 1 और 2 इक्वेशन नाम दे लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि x के कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल हो जाएं। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 को 3 से। तो यहाँ पे x वाली वैल्यू जो है हमारी कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगा -y = -5, y = 5। अब y की वैल्यू को मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल देती हूँ। मैंने 4th इक्वेशन में डाल दिया। x की वैल्यू आ गई 3। तो मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो आ गया मेरे पास 3 और जो डिनोमिनेटर है वो आ गया 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गई मेरी, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 years ago जो नूरी है वो थ्राइस थी सोनू के, और 10 years later नूरी जो है वो ट्वाइस हो गई है सोनू के। तो ऐसा करते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं नूरी की और सोनू की। अब 5 साल पहले क्या बोल रहा था, 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी, x में से 5 घटा देंगे, वैसे ही सोनू भी 5 घटेगा। और 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, नूरी की एज में 10 साल प्लस हो जाएंगे, वैसे ही सोनू की एज में भी 10 साल प्लस हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या बोल रहा था, 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस हो गई सोनू के। तो देखो, नूरी की एज और सोनू की एज इक्वल करेंगे और बोल रहा था नूरी थ्राइस हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, सोनू की एज थ्राइस करूँगी ताकि ये इक्वल हो जाए दोनों की एज, तभी = लगाया बीच में। वैसे ही जो 10 years later वाली इक्वेशन में बोला था, जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू के, तो ट्वाइस में किसकी साइड लगा लूँगी, सोनू की साइड, ताकि इक्वल हो जाए दोनों की एज। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब बस मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि x और x दोनों कोफिशिएंट हैं, सेम हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी और x की वैल्यू कट जाएगी। y की वैल्यू आ गई 20। अब मैं y की वैल्यू को किसी भी ऊपर इक्वेशन में भर दूँगी। ऐसा करती हूँ, 1 में भर रही हूँ मैं। तो x की वैल्यू आ गई 50। मतलब जो नूरी की एज है वो 50 है और जो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू है वो हमारे पास क्या आई है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे सम ऑफ 2 डिजिट्स। तो डिजिट्स वाला जब भी आता है तो हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस माननी पड़ती है, क्योंकि हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैंने 1s प्लेस के डिजिट को मान लिया x और 10s प्लेस के डिजिट को मान लिया y। अब देखो, जब नंबर लिखना होता है हमें, तो जो 1s प्लेस वाला डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10s वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 × y + x। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने इसकी तरह।
वैसे ही बोल रहा है अगर रिवर्स कर दूँ मैं डिजिट्स को तो भी उसकी भी कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो हमें रिवर्स डिजिट का नंबर भी चाहिए यहाँ पे। तो मैं ऊपर ही मान लेती हूँ, वंस प्लेस में मैंने y कर दिया और टेंस में x कर दिया, तभी रिवर्स होगा ना। तो ये रिवर्स करके भी नंबर 10x + y बन जाएगा। तो बोल रहा है कि दोनों डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। तो मैंने दोनों डिजिट्स क्या माने थे, x और y, तो x + y = 9। और बोल रहा था कि 9 टाइम्स जो है वो नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स द नंबर। तो मैंने 9 टाइम्स नंबर कर दिया और ट्वाइस जो है वो रिवर्स वाले नंबर को कर दिया। जैसा बोला है बस वैसे ही कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ बस। तो यहाँ से आ गया 8y = x। तो x - 8y = 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। यहाँ से x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो 9y = 9 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में भर दूंगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में भर रही हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 8। तो मतलब जो हमारा वंस प्लेस डिजिट है, हम इसमें भी भर सकते हैं वैल्यू, सीधा नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो वैसे तो 18 आ गया, बट ऐसे भी आपको टेंस प्लेस पता है, वंस प्लेस पता है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि 18 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है मीना जो है वो बैंक गई और विड्रॉ करने के लिए 2000। तो ये हमारे पास टोटल मनी दिया गया हुआ है और बोल रहे हैं उसने 50 और 100 के नोट लिए सिर्फ कैशियर से। अगर बोल रहा है कि मीना के पास 25 नोट्स उसने दिए, तो हमें फाइंड आउट करने कि 50 के कितने नोट मिले होंगे उसको और 100 के कितने मिले होंगे। तो मान लेते हैं 50 के नोट्स हमने x दिए होंगे उसने और 100 के नोट्स जो हैं वो y दिए होंगे। तो देखो एक चीज़ तो वो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स हमारे पास जो है वो 25 है। तो हमने वो माने हुए हैं x और y नोट मिले, हमें 50 x के मिले हैं और 100 जो है वो y के मिले हैं। तो x + y = 25। ये तो नोट्स की बात हो गई। अब टोटल मनी उसके पास 2000 है। तो 50 इंटू नंबर ऑफ़ नोट्स और 100 इंटू नंबर ऑफ़ नोट्स = 2000 बनेगा जब मैं इनको प्लस कर दूँगी। जैसे हमने 10 चॉकलेट्स ली हैं 10 रुपये की, तो मेरे पास टोटल मुझे कैसे पता लगता है कि कितने पैसे बने। 10 चॉकलेट्स को 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी किया है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 50 से, ताकि हमारी x की वैल्यूज़ जो है वो इक्वल हो जाएं। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 3 को 2 से। तो यहाँ से मेरी जो x की वैल्यूज़ हैं वो कट जाएंगी अब। y की वैल्यू आ गई 750, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15। अब y की वैल्यू को मैं ऊपर किसी भी इक्वेशन में डाल दूँगी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, सिंपल रहेगा डालना वहाँ। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो मतलब 50 रुपीज़ के 10 नोट्स मिले हैं मुझे और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है लाइब्रेरी ने फ़िक्स चार्ज रखा है पहले 3 दिन के लिए और एक एडिशनल चार्ज रखा है उसके बाद के लिए। तो आगे इक्वेशंस वाली लाइन दी गई है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं फ़िक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज। तो फ़िक्स चार्ज मैंने मान लिया फर्स्ट 3 डेज़ के लिए x, और एडिशनल चार्ज जो है वो आगे पर डे के लिए मैंने मान लिया ₹y। तो देखो अब सरिता की बात करते हैं, क्योंकि पहले सरिता की इक्वेशन दी गई है। बोल रहे सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए हैं और उसने 7 दिन के लिए बुक्स रखी हैं। तो देखो फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज = टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास। तो x रुपीज़ तो उसने पहले 3 दिन दे दिए,
अब 3 दिन तो हो गए, बाकी बचे कितने, 4 दिन, तो वहाँ एडिशनल चार्ज लगेगा, तो 4 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 27। और सूजी, अब यहाँ पे मैंने 3x नहीं किया है 3 डेज़ के लिए, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है चार्ज, 3 दिन वो वहाँ कवर कर लेगा, हर एक दिन के लिए अलग अलग नहीं लग रहा है, तीनों दिन के लिए x लग रहा है, ठीक है। सेम मैंने सूजी के लिए किया है, उसको 5 डेज़ लगे हैं, तो पहले 3 दिन निकल गए, इसलिए 2y लिखा है एडिशनल चार्ज के लिए। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, इक्वेशन 2 में डाल दिया मैंने। x की वैल्यू आ गई 15, तो मतलब पहले 3 दिन के लिए 15 रुपये लगेंगे और उसके बाद पर डे ₹3 लगेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।